Spain are through to the World Cup semi-finals and they have booked a date with France. स्पेन वर्सेस फ्रांस ऐसे बहुत लोगों के थे जो प्रेडिक्शंस वीडियो बना रहे थे, प्रेडिक्शंस दे रहे थे कि स्पेन वर्सेस फ्रांस देखने को मिल सकता है सेमीफाइनल में, सेम साइड ऑफ द ब्रैकेट आ सकते हैं एंड फाइनली इट्स स्पेन वर्सेस फ्रांस टाइम। दोस्तों इस मैच का अगर मैं थोड़ा बात करूं, पहले बात करने से पहले ये बोलना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर एवरीबडी। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। मैंने शॉर्ट जरूर से डाल दिया था लेकिन वीडियोस मैं कल नहीं बना पाया। दैट इज द फर्स्ट वीडियो दैट आई मिस्ड आउट ऑन एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क्ड मी कि आपका रिव्यू कहाँ गया। सो थैंक यू फॉर योर कंसर्न्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे हर एक मैचेस का वीडियो बनाना, हर एक मैचेस कवर करना। कल जैसे मैंने बोला, आई हैड सम पर्सनल रीजंस एंड दैट इज व्हाई आई मिस्ड इट आउट। लेकिन वी आर बैक फ्रॉम टुडे अगेन दोस्तों, विदाउट एनी पॉसिबल सॉर्ट ऑफ डाउट। चलो मैच में आते हैं, मैच में स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, पहले स्पेन पे आने से पहले आई वांट टू गिव क्रेडिट टू बेल्जियम। बेल्जियम का ये एजिंग स्क्वाड, बेल्जियम का ये गोल्डन जनरेशन के बाद वाला ट्रांजिशन पीरियड जो चल रहा है इनका, वो मेरे को इतना कन्विंसिंग बिल्कुल भी नहीं लगा था। पहले मैंने सोचा था कि ईरान और इजिप्ट और न्यूजीलैंड का ग्रुप था। न्यूजीलैंड का ग्रुप में ना रह के कोई एक डिसेंट थर्ड टीम रह जाता, शायद से आप बोल लो एक डीआर कॉन्गो की कोई दूसरा, तो मेरे को नहीं लगता कि बेल्जियम ग्रुप स्टेज से भी निकल पाती। लेकिन उसके बाद दे मेड इट आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज। सेनेगल को वो मैच में 3-2 हराना, लोग बोल रहे हैं कि सेनेगल स्विच्ड ऑफ, सेनेगल स्विच्ड ऑफ, लेकिन इट्स अबाउट बेल्जियम एंड इट्स अबाउट उनके कोच रूडी गार्सिया। इनके बारे में भी मैं आऊंगा। सो बेल्जियम शोड दैट मेंटालिटी, बेल्जियम शोड एवरीथिंग। दे हैड इंजरीज, अमादू ओनाना इंजर्ड हो गए, आज उनके कैप्टन यूरी टिलेमेंस मैच के पहले इंजर्ड हो गए। तो उनको अपना पूरा सेकंड स्ट्रिंग मिडफील्ड कराना पड़ा अगेंस्ट दिस स्पेनिश नेशनल टीम मिडफील्ड दैट कंप्राइज्ड ऑफ डैनी ओल्मो, दैट कंप्राइज्ड ऑफ रॉड्री, दैट कंप्राइज्ड ऑफ फाबियन रुइज। तो इनके अगेंस्ट ये मिडफील्ड खिलाना इज मतलब खतरे से खाली नहीं। लेकिन दीज गाइज आल्सो परफॉर्म वेरी वेल। रास्किन हैड अ गुड टूर्नामेंट। वैन हेकिन को भी उतारा तो हेकिन का भी अच्छा गेम गया आज। केविन डेब्रोयना का सेम लेग्स नहीं है, केविन डेब्रोयना हैजंट बीन दैट गाई फॉर बेल्जियम गोइंग फॉरवर्ड, इसलिए रूडी गार्सिया उनको प्रेफर नहीं करते थे। लेकिन आज यूरी टिलेमेंस की इंजरी की वजह से दे ब्रॉट इन, मतलब उन्होंने खिलाया केविन डेब्रोयना को। केविन डेब्रोयना का वर्ल्ड कप बहुत अंडरवेलमिंग गया है दोस्तों। मतलब इट्स सो सैड टू सी केविन डेब्रोयना जैसा एक प्लेयर इतना स्ट्रगल करता हुआ। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, एज हैज कैच्ड अप एंड दैट इज व्हाई ही हैज लेफ्ट द प्रीमियर लीग एज वेल। शायद से अभी थोड़ा इंजरी कंसर्न्स भी था उनका। ही स्टार्टेड हिज एक्सक्यूज मी ही स्टार्टेड हिज करियर वेल एट सेरिया में अच्छा खेल रहे थे वो। लेकिन अगेन इंजरी कंसर्न्स, इंजरी इज अ थिंग दैट नोबडी कैन कंट्रोल बेसिकली। सो केविन डेब्रोयना का लास्ट मोमेंट्स चल रहा है, लास्ट वर्ल्ड कप था उनका। सो एब्सोल्युटली क्रेजी। रूडी गार्सिया पे मैं आऊंगा। पिछले मैच में यूएसए के खिलाफ वो डोकू को स्टार्ट नहीं किए, वो केविन डेब्रोयना को स्टार्ट नहीं किए। ही प्लेड ऑल रनर्स, और सब रनर्स खिला दिए क्योंकि उनको लगा था कि ऑफ द बॉल वर्क रेट इस यूएसए के टीम के खिलाफ मेरे को लगेगा। एंड दे एब्सोल्युटली थ्रैश्ड एंड रिप्ड अपार्ट यूएसए 4-1। तो कितना अच्छा टैक्टिकल मैनेजर रूडी गार्सिया, यही हमको दिखाता है। उसके बाद आज के मैच में अगर यूरी टिलेमेंस अवेलेबल रहता तो मिडफील्ड में थोड़ा टेनेसिटी बढ़ता। मिडफील्ड में बॉल्स लूज कर रही थी बहुत बेल्जियम, लेकिन यू कांट हेल्प, यू नो इट्स एन एजिंग मिडफील्ड ऑफ कोर्स। रास्किन अच्छा खेला जैसे मैंने बोला, वैन हेकिन भी अच्छा खेला, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते बेसिकली। इट्स अबाउट इट यार। सो मैं थोड़ा अटैक में आऊंगा बेल्जियम का। आई थिंक लियांड्रो ट्रोसार्ड हैज बीन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर बेल्जियम। और एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल टूर्नामेंट। हम सब बात कर रहे थे जेरेमी डोकू का, हम सब बात कर रहे थे केविन डेब्रोयना कैसे खेलेगा, लेकिन लियांड्रो ट्रोसार्ड हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। कितने अच्छे अच्छे वो रन्स बना रहे थे, इनसाइड द बॉक्स, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स क्रॉसेस डाल रहे थे, पीछे आके वो लमीन यमाल को डिफेंड कर रहे थे। कभी कभी अगर ये हुआ, अब जब जो जेरेमी डोकू के साइड में लमीन यमाल खेल रहे थे तब वो फ्लैंक स्विच करके जा रहे थे उधर। तो दैट वाज आल्सो क्रेजी फ्रॉम लियांड्रो ट्रोसार्ड। has been the greatest player for Belgium in this tournament so far. Charles De Ketelaere, by the way, सब सोच रहे थे कि पिछले परफॉर्मेंस के बाद लुकाकू will get the start, लेकिन चार्ल्स डी कैटेलारा has been absolutely crazy. The most Chelsea coded player to not play for Chelsea still is what I feel. लेकिन he's been absolutely great. Moving में भी खेल सकता है, as a false nine operate किया इस वर्ल्ड कप में। He's been absolutely good. थोड़ा बैकलाइन के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। बैकलाइन मेरे को बहुत बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता इस बेल्जियम टीम का, लेकिन द वे दे हैव डिफेंडेड थ्रू आउट, दे हैव बीन गुड।
आज के 2 गोल्स में पहला मेरे को लगा था कि थिबो कोर्टुआ शुड हैव डन बेटर, एब्सोल्युटली, मतलब कोई ये नहीं, थिबो कोर्टुआ को हमने वो सब सेव्स निकालते हुए पहले देखा है, एंड फॉर अ गोलकीपर ऑफ स्टैंडर्ड, फॉर अ स्टैंडर्ड, मतलब उनके स्टैंडर्ड से दिस वाज अ रेगुलेशन सेव इज व्हाट आई फील। एंड सेकंड गोल तो सन लेमेंस भाई, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आप ही इज अ गुड गोलकीपर, वो आए हैं, लेकिन आप 65-70 मिनट के बाद जब आ रहे हो, एंड व्हेन यू आर प्लेइंग वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस फॉर योर कंट्री, यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेस। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि मेरा पहला मैच था, शार्पनेस नहीं था, वगैरह वगैरह। यू आर प्लेइंग अ वर्ल्ड कप एंड यू हैव टू बी रेडी। थिबो कोर्तुआ का इंजरी वाज द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न वेयर बेल्जियम लॉस्ट दिस गेम, नहीं तो ये एक्स्ट्रा टाइम में जाता गेम, मैं 100% श्योर हूँ एक्स्ट्रा टाइम में जाता, क्योंकि वो कुबारसी का शॉट थिबो कोर्तुआ कुड हैव सेव्ड इजीली, मतलब उनके हाथ में ही आ रहा था। नाउ लेट्स कम टू स्पेन। देखो दोस्तों, मेरे को ना स्पेन बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एब्सोल्युटली नॉट। जो वो खेले थे यूरोज में, बिल्कुल उनका बिल्कुल उसका कुछ अलग परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। मिडफील्ड में कोई टेनासिटी नहीं, मिडफील्ड में रॉड्री हैज बीन द ओनली गाय दैट हैज बीन रिलायबल। पेड्री ने इतने बॉल्स लूज किए हैं, इट्स सो मतलब अनरियलिस्टिक फ्रॉम अ पेड्री काइंड ऑफ अ प्लेयर कि पेड्री ने इतने इतने बार पोजीशन लूज किया मिडफील्ड से, बॉल्स लूज कर रहे हैं, इसलिए आज फाबियन रुइज को स्टार्ट मिला हेड ऑफ पेड्री, क्योंकि पेड्री का वर्ल्ड कप बिल्कुल अच्छा नहीं गया है अकॉर्डिंग टू मी। सो फाबियन रुइज के लिए डैनी ओल्मो इज दैट प्लेयर, डैनी ओल्मो हैज बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर स्पेन इन अटैक इज व्हाट आई फील। मतलब वो पीछे आके डिफेंड भी कर रहे हैं, बॉल्स प्रोग्रेसिव कैरीज कर रहे हैं, ट्रांजिशंस में हेल्प कर रहे हैं अपने विंगर्स को, एंड ही इज बीन गुड। लमीन यमाल का भी देखो, लमीन यमाल पे मैं दोष नहीं दूंगा, ही इज अ जनरेशनल प्लेयर, लेकिन एक बंदा 60-70% फिटनेस पे खेल रहा है 90 मिनट्स, तो मेरे को तो यही डर लग रहा है कि यार ये अपने बॉडी को ज्यादा पुश ना कर ले। सो देखो लमीन यमाल, आई फील दैट ही विल क्लच इन बिग गेम्स, नेक्स्ट मैच में वो क्लच कर सकता है, लेकिन इट्स टाइम फॉर हिम टू पिक हिमसेल्फ अप। मिकेल ओयारज़ाबाल मेरे को लगता है ही हैजंट हैज अ वेरी गुड वर्ल्ड कप, गोल्स मारे उसने 4-5 गोल्स मारे, लेकिन मतलब उतना टेनेसिटी, उतना परफेक्शन उससे हमको नहीं देखने को मिला है। एलेक्स बायना का भी सेम, एलेक्स बायना देखो, एलेक्स बायना तो मतलब वो प्रॉपर वो विंगर टाइप नहीं खेलता है कभी भी, ना प्लेज एज एन इनसाइड फॉरवर्ड बेसिकली। सो उसका भी मतलब मेरे को गेम उतना आप कन्विंसिंग नहीं लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बैक लाइन मेरे को स्पेन का बहुत सॉलिड लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप पाउ कुबार्सी का बात करो, आप आयमरिक लपोर्ट का बात करो, आप पेड्रो पोरो, बाय द वे स्पेशल मेंशंस टू हिम, पेड्रो पोरो। हम सब ने सोचा था कि मार्कोस ल्योरेंते स्टार्ट करेंगे एज अ राइट बैक फॉर दिस टीम, लेकिन पेड्रो पोरो का जो ऑफेंसिव गेम है दैट इज बेटर देन मार्कोस लोरेंते। डिफेंसिवली बहुत शेकी है पेड्रो पोरो, शायद से नेक्स्ट मैच में ड्रॉप कर दे उनको डेला फुएंटे और लोरेंटे को खिलाए उस साइड में, सो दैट डेज़िरे डुए का जो साइड है वो थोड़ा फ्लैंक प्रोटेक्टेड रहे। सो पेड्रो पोरो गोइंग फॉरवर्ड इज एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल प्लेयर, बहुत अच्छे क्रॉसेस डालते हैं, बहुत अच्छा लिंकअप करते हैं लमीन यमाल के साथ, सो ही इज बीन गुड। पाउ कुबार्सी के बारे में मैं तो क्या बोलूं यार, ही इज द बेस्ट डिफेंडर इन दिस वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू मी। 19 साल का बंदा, मतलब आप लमीन यमाल को अगर एक किंग कैटेगरी पे रख रहे हो, प्रिंस पे, आप उसके मतलब बाजू में बिठा दो पाउ कुबार्सी को, क्योंकि पाउ कुबार्सी का कोई ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो एक आध बॉल लूज करे और वहां से वो बच जाए, वहां वो वैसा नहीं होगा क्योंकि इज अ सेंटर बैक। सो लमीन यमाल ऐसा कर सकता है कि 4 बॉल लूज करके एक गोल मार दिया एंड ही बिकम्स द हीरो, बट पाउ कुबार्सी के बारे में वो नहीं। इज एन एब्सोल्युटली जनरेशनल प्लेयर, एब्सोल्युटली जनरेशनल वर्ल्ड कप जा रहा है उसका। आयमरिक लपोर्ट को उसने मतलब ओवरशैडो कर दिया। आयमरिक लपोर्ट इज द सीनियर प्रो इन दिस सेंटर बैक पेयर, लेकिन ही इज बीन एब्सोल्युटली क्रेजी। पाउ कुबार्सी इज व्हाट आई फील। मार्क कुकुरिया का बहुत अच्छा चल रहा है वर्ल्ड कप, लेकिन अगेन उनाई सिमोन को मैं 1% का भरोसा नहीं करता। अगेन मैं यही मेरा एजेंडा चलाऊंगा कि व्हेन यू हैव अ डेविड राया और हुआन गार्सिया इन द बेंच, आप क्यों नहीं खिलाते इनको, क्योंकि दे आर बेटर कीपर्स देन उनाई सिमन। उनाई सिमन ने अब तक कोई ऐसा गलती नहीं किया है कि गलती कर दिया मतलब ऐसा कुछ, लेकिन मेरे को बहुत एरर प्रोन गोलकीपर लगता है उनाई सिमन। एंड ओवरऑल मैं अगर स्पेन का बात करूं, मेरे को स्पेन बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं दिखा है। दे हैव स्कोर्ड गोल्स, मिकेल मरीनो आज भी भाई मतलब एज ए मिडफील्डर आके मतलब कैसे वो बॉक्स लेट क्रैशिंग करके गोल मारते हैं, दैट इज एन एब्सोल्यूट, मतलब मिकेल मेरिनो, रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो, कुछ भी आप उनको बोल सकते हो ना, मतलब दैट वोंट गो रॉन्ग बेसिकली। सो यही था दोस्तों, मतलब स्पेन according to me haven't been convincing, लेकिन it's about to pick up at the right time and it's about to win games absolutely। मतलब आप अच्छा नहीं खेल के भी जीत रहे हो, तो ये टीम, ये स्पेन टीम अगर अपने कैलिबर पे खेल गई सेमीफाइनल, तो we'll have an absolute feast of a semi-final to watch दोस्तों, is what I feel। आज है इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे और अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड, उनके बारे में कल बात करेंगे। मेरा प्रेडिक्शन है पहला मैच का, आई थिंक इंग्लैंड विल विन इट 2-0। इंग्लैंड हैव इंजरी कंसर्न्स एंड सो हैज नॉर्वे, लेकिन देखते हैं उस मैच में क्या होता है। अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड, आई थिंक इट विल बी अ वेरी क्लोज मैच। आप नहीं सोचो कि अर्जेंटीना 2-0 आसानी से जीत लेगा,
that hasn't been the case so far in this World Cup. So yeah, this was what my whole review, this was what my whole video was all about. दोस्तों सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियो, एंड आई मीट यू वेरी वेरी सून विद टुमारोज वीडियो. शॉर्ट्स बना दूंगा शायद से, अगर कोई मूवमेंट मिला ट्रांसफर मार्केट में, अगर हमने मैक्सिस लकवा साइन कर लिया तो मैं शॉर्ट जरूर बना दूंगा. सो या, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ.